हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। एनटीए यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है और देश से बहुत सारे स्टूडेंट ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आज हमारे साथ टॉपर्स टॉक में एक ऐसी ही एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इस एग्जाम को 98.60 परसेंटाइल के साथ क्वालिफाई किया है। सब्जेक्ट इनका रहा है ज्योग्राफी। आज बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ बातचीत होगी उनके प्रिपरेशन को लेकर के और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन उन्होंने फेस किए और कैसे उनको ओवरकम किया, इन सब के ऊपर हम हाईलाइट करेंगे। सो लेट्स वेलकम काशी कौशिक। हेलो काशी। सो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको शुभकामनाएं, बधाई। आपने इतने रेप्यूटेड एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट इसमें अपीयर होते हैं और हर किसी का ड्रीम होता है क्वालिफाई करना। सो हाउ यू आर फीलिंग नाउ? So I'm feeling good, especially ये जो हार्ड वर्किंग के इतना हार्ड वर्क करते हो उसके बाद फिर when you qualify this exam and especially GRF, तो this is like a really good feeling and you feel and like I'm feeling very much motivated. और फिर वो जो एक जर्नी के टाइम पे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो फिर नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि वो सारी चीजें जो है वो छोटी लगती है once you get succeed. Of course, definitely. जब आप इतनी सारी मेहनत करते हो तो जब सफलता हाथ लगती है, when you succeed, तो वो सारी चीजें भूल जाती हैं। वो लगता है ऐसे कुछ भी नहीं था। Yes, आपको एक आपको ना जैसे रिवॉर्ड की तरह लगता है। Yes, sir. Okay, so what was the strategy you followed during your preparation? क्योंकि हर किसी एस्पिरेंट का अपना एक जो पूरी स्ट्रेटजी होती है एग्जाम को लेकर के अलग से ही होती है। क्या आपका भी कुछ ऐसा था या आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की? मैं चाहूंगा कि आप हमारे लर्नर्स को जरूर बताएं। सर आई थिंक किसी ये नेट है या फिर कोई और भी अगर एग्जाम है तो आई थिंक बेसिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में पकड़ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी ज्योग्राफी के बेसिक्स जो है वो अच्छे किए, मैंने सेल्फ स्टडी भी करी। फिर उसके बाद मैंने ऑब्वियसली मैंने आपकी वीडियोस देखी और मैंने आपको फॉलो किया, तो टॉपिक कवरेज जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से जो है मेरा हो गया। ओके, तो आई थिंक सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और मैंने जैसे जैसे मैंने टॉपिक्स कवर किए तो मैंने अकॉर्डिंगली नोट्स बनाए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए। मेरे हिसाब से ये है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उतनी ज्यादा अच्छी जो है प्रैक्टिस हो जाती है, उतनी ज्यादा माइंड अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो वर्क करने लग जाता है। Yes, definitely. How you manage between both papers, like paper 1 and paper 2? सर पेपर 2 जो है वो मैंने बेसिक्स के साथ फिर धीरे धीरे जो है वो स्टडी करी, सेल्फ स्टडी करी, नोट्स बनाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पेपर 1 के लिए मैंने मेनली जो मेरा फोकस था वो था मैथ्स और रीजनिंग पे, और उसके अलावा जो बाकी के क्वेश्चंस थे तो उनके लिए ऑब्वियसली मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए जितने ज्यादा क्वेश्चंस में सॉल्व कर सकती थी, क्योंकि वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग एक थिंग है वो काफी ज्यादा तैयार कर देती है आपको पेपर के लिए, एंड देन योर माइंड वर्क्स अकॉर्डिंगली कि इसमें से मतलब एक जो ऑप्शन चूजिंग जो अप्रोच होता है कि इनमें से क्या होना चाहिए, वो तो वो सबको क्वेश्चन सॉल्व करके पता चलता है। और मैथ्स और रीजनिंग में भी ऑफ कोर्स मैंने काफी प्रैक्टिस करी इन चीजों की, तो ये इन चीजों से मेरा पेपर 1 अच्छा हुआ। And paper 2, your optional subject? सर ज्योग्राफी के अंदर मैंने नोट्स वगैरह बनाए और मैंने ज्यादा से ज्यादा उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व किए और मैंने वीडियोस भी देखी इनके लिए। जो भी मुझे जैसे अगर कोई टॉपिक है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको वीडियो से ज्यादा बेटर समझ में आते हैं, तो मैंने अकॉर्डिंगली दैट जो है वो किया। Okay, in paper 1 there are 10 units. I think 5 units are related to humanities students and rest 3, 4, 5 units are related to science background or mathematical background students. So according to you, अगर हम देखें तो जो पेपर 1 है वो कितना बैलेंसिंग है या वो किस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा ओरिएंटेड है? कि जैसे कुछ स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए पेपर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप कैसे पेपर 1 को देखते हो और पेपर 1 के लिए आप क्या स्ट्रेटजी दोगे जो स्टूडेंट इस एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल बिगिनिंग से करना चाहते हैं?
सर मेरे हिसाब से एज यू जस्ट आस्क्ड कि साइंस बैकग्राउंड के लिए बेटर रहेगा या ह्यूमैनिटीज, तो मेरे हिसाब से साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट मेरा ऐसा कोई फील्ड नहीं था, तो मैंने जो किया वो ये है कि स्टार्टिंग से पहले मैंने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किए, मैथ्स और रीजनिंग की, और उसके बाद फिर मैंने अपना धीरे धीरे लेवल जो है प्रैक्टिस के साथ वो अप किया। तो इसका आई थिंक जो ओनली सॉल्यूशन है जिससे पेपर 1 आप इम्प्रूव कर सकते हो वो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। और फॉर द बिगिनर्स ये है कि पहले बेसिक से शुरुआत करें और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अपना लेवल अप करें, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प देम। Okay, one section in paper 1, that is data interpretation. Yeah. So how you prepared this unit? सो मैंने मैथ्स की बुक जो है वो इसके लिए पढ़ी, कंसिडर की थी। आई थिंक आरडी शर्मा जो आती है, तो मैंने वो कंसिडर की थी और मैंने उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करे। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें प्रैक्टिस किए और फिर उसके बाद जो है इट गॉट इम्प्रूव्ड। तो बेसिकली मेरी जो फील्ड है वो आर्ट्स, क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे इन सब की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो द सेम थिंग आई लाइक टू से अगेन कि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे जब मुझे इन चीजों की नॉलेज होने लग गई, मुझे पता चलने लग गया कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं या लेस टाइम कंज्यूमिंग होने लग गया, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर मैंने उसकी क्वेश्चन सॉल्व किया और फिर धीरे धीरे जो है मुझे कम प्रॉब्लम आने लग गई, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो गया। Do you really think that this section is really scary कि स्टूडेंट इससे डरे डेटा इंटरप्रिटेशन से? Because we have seen lots of student, उनको लगता है कि DI को ना ऐसे पेपर 1 में से निकाल करके बाहर कर देना चाहिए ताकि एक साफ सुथरा पेपर 1 का उनको सिलेबस मिले। So earlier I used to think the same, क्योंकि ये स्पेशली फॉर द पीपल लाइक जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से है या फिर जो इस चीज से इतने ज्यादा जुड़े हुए नहीं है, ठीक है, तो इवन आई यूज्ड टू फील लाइक द सेम, ठीक है, बट आई थिंक द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आई थिंक वही जो हार्ड थिंग्स जो स्टार्टिंग में हमको हार्ड लगती है वो फिर बाद में जाके थोड़ी सी इजी लगने लग जाती है जब आपसे फैमिलियर हो जाती है। So I think practice is very much important. Okay, one another unit that is the logical reasoning section. There is a new sub concept NTA has introduced in 2019, January 2019. So there is a section of Indian logic. Indian logic से आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट इसको कितना प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि this is a subsection of logical reasoning. We have half syllabus from this section and half syllabus from the another logical part. Okay, so इसके ऊपर जो मैंने आई थिंक ये मेरी थिंकिंग पे बेस्ड था, ठीक है, तो मैंने पेपर 1 के लिए किया था कि मैंने पहले पेपर 1 के सारे क्वेश्चंस देखे थे, जितने भी नेट के प्रीवियस ईयर के हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस देखे थे। उसके अलावा मैंने और भी जो करंट क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस किए थे। तो आई थिंक इसके हिसाब से फिर माय माइंड गॉट स्टार्टेड वर्किंग लाइक दैट इन लाइक दैट डायरेक्शन। तो ये ऐसा था जो मेरी थिंकिंग के हिसाब से फिर मैंने अकॉर्डिंगली सॉल्व किए क्वेश्चंस। ओके, हम बात करेंगे अपने पेपर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर, ज्योग्राफी, जो कि आपका था। So as you said, you have also prepared for the UPSCs. So क्या एक UPSC एस्पिरेंट के लिए पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट को क्या वो इस तरीके से तैयार कर सकता है कि वो NTA UGC नेट के एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सके? Yes, it will definitely help a lot, क्योंकि यूपीएससी एक वास्ट फील्ड है जिसके अंदर काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ज्योग्राफी ऑफ कोर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो इट हेल्प मी अ लॉट। काफी सारी ऐसी चीजें थी तो मैंने वहां पे भी पढ़ी थी। उसके अलावा फिर जब मैंने बेसिक से अपनी शुरुआत करी तो वो जो दोनों का मर्ज हुआ वो लाइक इट हेल्प्ड मी अ लॉट। इससे मेरी जो थिंकिंग है वो और भी ज्यादा वास्ट हुई, और भी चीजों का नया पता चलता है। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट की नॉलेज और फर्दर आपकी इम्प्रूव करती है, तो इसलिए और सब्जेक्ट में एक इंटरेस्ट जो है वो भी आपका डेवलप होता है अकॉर्डिंगली। तो या इट विल डेफिनेटली हेल्प। According to you, after qualifying this examination as a JRF, according to you, how could a UPSC aspirant start from the very scratches? क्योंकि अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो कहां से शुरू करे कि उसके लिए बेटर रहे? क्योंकि as we have seen that
in UPSC there are questions related to the conceptual framework, and in this section UGC NET there are factual based questions. तो इन दोनों ही चीजों को वो कैसे इसको बैलेंस कैसे करें, मतलब आप क्या सजेशन देना चाहोगे इसके लिए? सर मेरा यही है कि किसी भी चीज की या किसी भी सब्जेक्ट की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आपको किसी भी सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज होगी आप उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसको अटेंड कर पाओगे या फिर आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कि यूपीएससी के अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। अगर आप उसकी एक रूट्स तक जाओगे किसी भी टॉपिक की है तो इट विल डेफिनेटली हेल्प ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। तो या एंड आई थिंक फॉर द बिगिनर द फर्स्ट ही और शी शुड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, और फिर हाँ एक सब्जेक्ट की किसी भी टॉपिक की रूट तक जाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इट या क्वेश्चन सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देन योर माइंड विल गेट प्रिपेयर की हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस या हाउ टू एलिमिनेट options and how to choose the right correct option. So I think these when you study the concept based thing, so it will definitely help the factual questions. Yeah, in-depth study is also very important. Okay, in-depth study is very much important, very much needed for qualifying these examinations. All right, how you see previous year questions papers? In 2018 there is a changed pattern question, and 19 also changed pattern questions. Again in 2020, again a complete changed questions. So how you see this previous year questions in preparing this examination? A role. So I think so when I started my preparation, the first thing I did was looking the previous year questions. देन आई गॉट टू नो कि जो धीरे धीरे जो भी चेंजेस नेट के एग्जाम के अंदर जो आ रहे हैं, ठीक है, तो उससे मुझे डेफिनेटली एक आइडिया मिला। एंड प्रीवियस ईयर आई थिंक प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने अटेंड किया था वाज लाइक रियली वेरी मच टफ। इस साल का जो पेपर आया था वो कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा अलग था, वाज मोर फैक्ट बेस्ड रिलेटेड टू सब्जेक्ट। आई थिंक प्रीवियस ईयर जो पेपर था वो थोड़ा थिंकिंग बेस्ड ज्यादा था, इसमें टेक्निक का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा था, इस बार टेक्निक का पोर्शन थोड़ा सा कम था, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइम आई फोकस्ड मोर ऑन टेक्निक। तो या चेंजेस आर देयर। Okay, and what about the paper 1 previous year questions? Again the same syllabus, the different syllabus introduced in the 2019 examinations. So how you see practicing previous year question paper for paper 1, that will be worthful? Yes sir, definitely it will work good, क्योंकि it will give you an idea how the questions come, okay, and it's not like like I have seen the questions also get repeats like in previous year paper when I studied that, so it will definitely help. Plus with that also the important thing is to solve other questions, the current questions, the practicing questions also very much important, but practicing previous year questions will definitely help, and I did that. Okay, one thing, Kashi, during the preparation, what kind of situations may arise during preparation, like you may have faced? So I think for me या फिर for most of the students जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इट्स लाइक कि अनसर्टिनिटीज काफी ज्यादा रहती है रिगार्डिंग फ्यूचर, क्योंकि कंपटीशन इट्स लाइक कि क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर एक फील्ड के अंदर, ठीक है, पीपल फील स्टूडेंट्स फील स्ट्रेस्ड आउट, एंड आई थिंक दे नीड समवन टू मोटिवेट देम, देयर फैमिली मेंबर्स और लाइक फ्रेंड्स, और तो I think that people should remain like during this preparation time, people should remain in contact with some positive vibes people who give them positivity, okay, because it is very much important to maintain a consistency during your preparation. So yeah, ups and downs are always there, and I also had some bad experience, like kind of more motivational, or you may suggest any strategy for the upcoming examination for all the students who are appearing for the next exam of UGC NET. I would like to suggest you all that first please
work on your basics, then go on in depth study and practice more and more, like as much as questions you can attend. The marks doesn't matter, but it will definitely help, and it will definitely build your mind and build you a certain direction, and you'll be able to solve the like how the question should be solved. So it's very much important to practice questions, and yeah, keep your consistency, keep a positive attitude, and it will definitely, like success is like कि अगर अभी नहीं मिल रही है तो definitely future में get, इस फील्ड में नहीं तो किसी और फील्ड में, but it's very important to be positive. थैंक यू सो मच काशी, हम अपने इस टॉपर्स टॉक शो में आने के लिए। आई वुड लाइक टू विश यू अ गुड फॉर्च्यून इन योर करियर अपॉर्चुनिटीज। आप बहुत हाई जाओ, बहुत ऊंचा आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे हों। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट प्रीशियस strategy and words.